हम लोग आज बात करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, Aftab tells us his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. This represent this situation algebraic and graphically. इस सिचुएशन को अमिताभ कहते हैं कि जो 7 years ago, अमिताभ अपनी डॉटर से कहते हैं कि 7 years ago एज ऑफ अवतार इक्वल है 7 times एज ऑफ हिज डॉटर। उन्होंने जो क्वेश्चन कहा है उस क्वेश्चन को हमने वर्ड प्रॉब्लम जो उन्होंने कहा है कि जो अवतार की एज है 7 साल पहले, आफ्टर 7 years ago, एज ऑफ अवतार इक्वल टू 7 times एज ऑफ हिज डॉटर। सेकेंड सिनेरियो क्या है, आफ्टर 3 years एज ऑफ अवतार इक्वल टू 3 times एज ऑफ हिज डॉटर। इसी बात को क्वेश्चन में उन्होंने कहा है, उसी चीज को हमने जनरलाइज कर दिया। उन्होंने क्वेश्चन में जो कहा है, क्वेश्चन का कहने का मतलब बस इतने है कि 7 years ago एज ऑफ जो अवतार की एज है उसके डॉटर की एज का 7 टाइम्स दोनों में जो रिलेशन है 7 times एज ऑफ हिज डॉटर। आफ्टर 3 years एज जो अवतार की एज है, अवतार उसके फादर हैं और उनके डॉटर के बीच जो रिलेशन है 3 times एज ऑफ हिज डॉटर। अब इस सिचुएशन को हमें अलजेब्रिक और ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है, मतलब इसको इक्वेशन में अलजेब्रिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है और इसका जो है अलजेब्रिक सॉल्यूशन और इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। हम मान लेते हैं पहले इसमें 2 वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल अवतार है, दूसरा वेरिएबल क्या है, इसकी डाटा है। वेरिएबल यहाँ पे कौन कौन से हैं, अवतार और उनकी डाटा। एक वेरिएबल में हो गए अवतार की एज को हम अगर x मान लें और उसकी डाटा की एज को y मान लें, इनके बीच एक हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जनरेट हो जाएगा। लेट द एज ऑफ अवतार बी x, यहाँ से लेट द एज of Aftab be years and the age of his daughter is be y years. देखिए, जब भी हम एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो एज हम यूज करेंगे वो क्या होगी, प्रेजेंट एज होगी। तो प्रेजेंट एज हमारी अवतार जो मान लेते हैं x ईयर है और उसके डाटा की जो प्रेजेंट एज है कितनी है, y ईयर्स। हम इसको यूज कर लेते हैं। अवतार की एज को हमने x ईयर मान लिया प्रेजेंट एज और उसकी डाटा की एज को y ईयर से यूज कर लिया। अब पहला सिचुएशन 7 years ago 7 years ago, अब 7 years ago the age of Aftab 7 years ago
7th year ago, age of Aftab, age of Aftab, age of years ago, अब 7 साल पहले 7th ईयर एगो में ये सिनेरियो क्या होगा? अगर कुछ की प्रेजेंट एज x ईयर है तो 7 साल बाद कितनी उसकी एज रही होगी? x माइनस 7। 7th ईयर एगो एज ऑफ आफ्ताब, एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू x माइनस 7 और एज ऑफ his daughter अब मान लिया उसकी डाटा की प्रेजेंट एज y ईयर्स है तो 7th ईयर एगो 7 साल पहले उसकी एज कितनी रही होगी? उसमें 7 माइनस कर देंगे तो y माइनस 7 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A T Q, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या है? एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू 7 टाइम एज ऑफ हिज डॉटर। तो जो इसमें जो रिलेशन है आफ्ताब की एज क्या है? आफ्ताब की एज है x माइनस 7 इक्वल है 7 टाइम 7 y माइनस 7। इसको थोड़ा से सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 7 y 7 7 49, इसको हम कह सकते हैं x माइनस 7 इक्वल टू 7 y माइनस 49। इस सिनेरियो को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं x माइनस 7y, इसको इधर ले आएंगे, एक x माइनस 7y, इधर 49 है, इधर प्लस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 49 प्लस 7। 49 में 7 माइनस करेंगे यहाँ से आ जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू 49 माइनस 7 माइनस 42। ये है पहला इक्वेशन। इसी प्रकार से अब हम आते हैं ए आफ्टर 3 ईयर, दूसरा सिनेरियो आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स वाला सिनेरियो ले रहे हैं। आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 इयर्स मतलब 3 साल पहले। अब हमने प्रेजेंट एज आफ्ताब को x ईयर माना है तो आप 3 साल के बाद उसकी एज कितनी होगी? मान लिया आपकी एज 10 ईयर है, अगर कहेंगे 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर तो आपकी एज क्या हो गया? 10 प्लस 5 यानी 15 ईयर्स। ठीक उसी प्रकार से आफ्ताब की प्रेजेंट एज x ईयर है तो 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर यानी 3 साल के बाद उसकी एज क्या हो जाएगी? x प्लस 3। इसी प्रकार उसके डाटा की प्रेजेंट एज y ईयर्स है, प्रेजेंट एज है, आफ्टर 3 ईयर 3 साल के बाद उसकी एज क्या हो जाएगी? y प्लस 3। बस यही बात इसको यहाँ भी करना है। एज ऑफ आफ्ताब, एज ऑफ आफ्ताब तो आफ्टर मतलब x प्लस 3 और प्रेजेंट एज उसकी x ईयर है और 3 साल बाद उसकी एज हो जाएगी x प्लस 3 और एज ऑफ हिज डाटा इक्वल टू y प्लस 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AT क्यों मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है
is after 3 years, age of अवतार इक्वल टू 3 टाइम्स एज ऑफ स्टार। एज ऑफ अवतार क्या है आफ्टर 3? x प्लस 3 इक्वल टू 3 टाइम्स y प्लस 3। इस सिनेरियो को थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आएगा x, इधर 3y, इधर ले आएंगे 3y, 3 3 जा 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। ये बन गया इक्वेशन नंबर x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन तो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब होता है वेरिएबल की वैल्यू। x और y जो वेरिएबल्स हैं इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। अब हमको सॉल्व करने के लिए हम मेथड जो अप्लाई करेंगे, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए x के कोएफिशिएंट इक्वल है, हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बाय इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। दूसरा इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू 6। हम मेथड कौन सा अप्लाई कर रहे हैं? एलिमिनेशन। हम आपको हमने पिछले क्लास में बताया है कि अलजेब्रिक सॉल्यूशन फाइंड करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। जब इक्वेशन इंटरसेक्टिंग होता है तो उसके तीन मेथड से अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो उसकी वेरिएबल्स की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होता है: सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम इसमें कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं? एलिमिनेशन। x को एलिमिनेट कर दे रहे हैं। सब यहाँ पे साइन चेंज करते हैं। चलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब इसमें से x हमारा कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया। और अब यहाँ से आया 7 माइनस 7 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 4y इक्वल टू माइनस 48। और माइनस y इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 2 जा 12, y यानी 4 से डिवाइड करेंगे 48 से, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 12 ईयर्स आ जाएगा। इस y की वैल्यू हम क्या रख देंगे? इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। चलिए 2 में रख दे। पुटिंग y इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1 सेकंड 2 में कहीं भी रख सकते हैं। तो वैल्यू रखिए x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 12 इक्वल टू 6। x इक्वल टू 6 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 36 प्लस 6 36 प्लस 6 ये बन जाएगा 42 ईयर्स। इस तरीके से एज ऑफ अवतार की एज आ गया 42 ईयर्स। प्रेजेंट एज क्या है? 42 ईयर्स है। और उसके डॉटर की एज 12 ईयर्स है। 12 ईयर्स है और उसके डॉटर की एज यानी एज ऑफ अवतार 42 ईयर्स और उसके डॉटर की एज क्या है? 12 ईयर्स। ये जो सॉल्यूशन था इस तरीके से एक इक्वेशन हमने बन गया। और यहाँ पे हमने सॉल्यूशन किया, ये मेथड क्या अप्लाई किया? अलजेब्रिक मेथड था। अब हम इस सिनेरियो को हम लोग क्या करेंगे?
अब हम इस सिनेरियो को हम सॉल्व करेंगे कैसे, ग्राफिकल सॉल्यूशन से। इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम ग्राफिकल सॉल्यूशन से। इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। इसको आप लोग अलजेब्रिक मेथड वाला तो हो गया। अलजेब्रिक सिनेरियो ये है कि अलजेब्रिक में क्या होता है, इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन तो दोनों में बताना है, इक्वेशन बनाने के बाद, यानी यहाँ तक तो दोनों में है। ये सिचुएशन अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक अलजेब्रिक में रिप्रेजेंट हो गया, रिप्रेजेंट होने के बाद ये है, तो ये है अलजेब्रिक सॉल्यूशन। इसे सोल्यूशन जो हमने फाइंड किया अलजेब्रिक सॉल्यूशन है। अब हम इसी इक्वेशन का ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम आते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन में। तो पहले तो हम दोनों इक्वेशन लिख देते हैं। पहला इक्वेशन है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है 3, 4, 5, 6, थोड़ा और पढ़ इसको बनाना पड़े। 6 नीचे भी y की पॉजिटिव वैल्यू कितनी है, +6, निगेटिव ज़्यादा नहीं आना है। यहाँ पे -1, -2, -3, 4। चलिए इसको ग्राफ ड्रा करते हैं। पहला 0,6, 0,6 कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे 0,6 लाई करेगा। दूसरा कहाँ है, -42,0, -42,0 यहाँ लाई करेगा, -42, y की वैल्यू 0 रख देंगे, x की वैल्यू -42 आ जाएगी। फिर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x -3y = 6, इसमें भी x की वैल्यू 0 टू पुट करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, फिर y की वैल्यू 0 पड़ेगी, x की वैल्यू आ जाएगी। अब चलिए इसको हम ग्राफ में ड्रा करते हैं। जब ग्राफ में ड्रा करेंगे 0,6 कहाँ लाई करेगा, इस पॉइंट पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। दूसरा है -42,0, -42,0, 42 यहाँ है, 0। अब चलिए इसको हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं। यहाँ से हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे। इसके अलग करके आ जाएंगे। अब दूसरा टुकड़ा एक इक्वेशन में हो गया। इसका इक्वेशन है x - 7y, x - 7y = -42। दूसरा इक्वेशन है x - 3y, 0,-2, यहाँ कहाँ इलाई करेगा, निगेटिव नंबर 0,-2, यहाँ लाई करेगा। 6,0 यहाँ लाई करेगा। इसको हम इक्वेशन को मिलाते हैं। तो इसका
ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, जहां इंटरसेक्ट करेगा वही उसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। यानी ये उसका सोल्यूशन क्या हो गया, x = 42 y = 12। तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया, सोल्यूशन ग्राफिकल सोल्यूशन, जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर जाएंगी वही उसका हो जाएगा ग्राफिकल सोल्यूशन। तो सोल्यूशन हो गया x = 42 y = 12। यानी अब आपकी यहाँ 42 आ गई और उसके उसके टोटल की 12 ईयर आई। इस तरीके से आपका ग्राफिकल सोल्यूशन कंप्लीट हो। थैंक यू।